तो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यानी एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड बोलते हैं ऐसा कहीं ना कहीं हम दिमाग को देख सकते हैं, यानी उसकी जो तेजी है, यानी वो जिस हिसाब से उसकी शार्पनेस है, तेजी है, वो किस हिसाब से काम करता है वो उसके बारे में है। तो ये जो तुम्हारा लेसन है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसमें हम साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो उसके बारे में बताया जाता है। तो हम इसमें 2-4 लाइन ये हैं जो बिफोर यू रीड ये पढ़ते हैं। तो बिफोर यू रीड, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस, यानी अक्सर आप लोगों ने हु डू यू थिंक कौन सोचता है व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस, यानी जो जीनियस वर्ड है वो किसके लिए यूज़ होता है, यानी जीनियस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीनियस। हु इज जीनियस, यानी जीनियस कौन है। व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक ए जीनियस हैज़, यानी आपके अंदाजे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स, व्हाट इज जीनियस, हु इज जीनियस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीनियस, यानी जीनियस का मतलब क्या है, यानी हम उसको लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं वो। तो वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हू टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago, यानी वो जो कहता है कि वी शैल नाउ रीड, यानी अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ए यंग जर्मन सिविल, यानी ये जर्मनी का रहने वाला है, और सिविल बोलते हैं वैसे जैसे साधारण, सर्वेंट सिविल सर्वेंट यानी जैसे हमारे प्रशासनिक जैसे नौकर होते हैं, जैसे हमारे जैसे एसडीएम है, कलेक्टर है, ये सिविल सर्विसेज में होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, यानी उसने इस संसार में मानो ऐसा लगा कि एक तूफान मचा दिया हो या उसने खलबली मचा दी हो, अबाउट 100 years ago, यानी लगभग 100 साल पहले। इन द समर ऑफ 1905, यानी 1905 में की गर्मियों में, यानी गर्मियों का मौसम था। द 26 year old, यानी लगभग 26 साल, ईयर्स ओल्ड यानी पुराना, पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, यानी जब 1905 में उसकी उम्र 26 साल थी लगभग, तो एक लेख छपा, यानी कुछ छपा, पब्लिश कहते हैं कैसे, जैसे कोई हम किताब प्रिंट करते हैं और जो पब्लिश होती है हमारी, जैसे जो छापा खाना होता है जहाँ पर किताबें छापी जाती है, वहाँ से एक पत्रिका छपती है या किताब छपती है। क्विक सक्सेशन यानी बहुत जल्द तेज़ी से किसी काम में माहिर होना, यानी सक्सेशन बोलते हैं किसी भी काम में बहुत तेज पारंगत होना। फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, ग्राउंड ब्रेकिंग बोलते हैं ब्रेकिंग, यानी जैसे कहते हैं ना कि बहुत जल्द फेमस होने वाले, यानी एक ऐसी चीज़ जो हर आदमी के पास तुरंत पहुंच जाए, वैसे ग्राउंड ब्रेकिंग बोलते हैं जैसे धरती फाड़, यानी एक ऐसी खबर थी कि जिसने हर आदमी को चौंका दिया था। अबाउट लाइट, यानी किसके बारे में थी, लाइट के बारे में। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी मोशन बोलते हैं गति को, और पार्टिकल्स यानी तत्व, यानी जो हमारे तत्व होते हैं छोटे छोटे, जैसे हमारे ये होते हैं जो इसमें नाभिक में, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं ना, इनके बारे में थी वो कुछ। द इलेक्ट्रोनॉमिक ऑफ मूविंग बॉडीज, और इलेक्ट्रोनॉमिक बोलते हैं इलेक्ट्रिक यानी बिजली से उत्पन्न, यानी एक ऐसी तत्व या ऐसी चीज़ जिसमें बिजली हम जब गुजारते हैं तो उसकी जो एक्टिविटी होती है वो किस तरह से चेंज हो जाती है। एंड एनर्जी, और ऊर्जा के बारे में। हिज वर्क टुक अप ओनली ए फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स, यानी हिज वर्क टुक अप ओनली ए फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक, यानी उसके जो कुछ पन्ने थे या कुछ ऐसी पब्लिशिंग्स थी जो छापे गए, वो सिर्फ किसके बारे में थी, साइंटिफिक जर्नल्स, यानी वो जैसे हमारे वैज्ञानिक जो तथ्य होते हैं, वैज्ञानिक ट्रूथ्स होते हैं, उसके बारे में कुछ उसके पन्ने थे। बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस,
और उसकी वजह से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, हमारी समझ थी स्पेस के बारे में, स्पेस यानी जैसे हमारे आकाश है यानी उसमें है, या फिर स्पेस एक होता है भाई जिसमें हम दूरी लगाते हैं, तो वो कहता है कि हम दूरी के बारे में वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो एकदम अलग से चेंज हो गई, यानी हमारी जो पहले सोच थी वो एकदम बदल जाती है। फॉरएवर हमेशा के लिए, यह ऑफ स्पेस टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस, यानी स्पेस हमारी दूरी और टाइम यानी समय, एंड द एंटायर कॉस्मोस यानी समय, दूरी और चाल जिसको बोलते हैं ना, सूत्र दिया था आइंस्टाइन ने, उसके बारे में है ये। एंड द ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू ए सिनोनिम ऑफ जीनियस, यानी उसके बाद जब हमने उसकी थ्योरी पढ़ी, उसके बारे में सर्च किया, उसके बारे में काफ़ी लोगों से सुना, यानी जब उसकी पब्लिशिंग हुई थी तो वो कहता है एंड ट्रांसफॉर्म द नेम, यानी अब वो कहता है कि जो हमने नाम ट्रांसफ़र किया है या हमने उसका मतलब निकाला है, जो जीनियस है उसका मतलब क्या निकाला है, आइंस्टाइन इनटू ए सिनोनिम ऑफ जीनियस, यानी जीनियस का सिनोनिम जानते हो ना, पर्यायवाची, यानी जीनियस का मतलब होता है आइंस्टाइन, यानी उन्होंने कहा कि जो आइंस्टाइन था हम उसके लिए जीनियस वर्ड यूज कर सकते हैं। 50 years after his death, Albert Einstein's genius will reign, still reigns, यानी वो कहता है 15 years after his death, यानी लगभग 50 years after, लगभग 50 साल बाद भी, हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल राइन, राइन बोलते हैं जैसे राज करना, या अभी भी वो मौजूद था कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो वास्तव में जीनियस था। उसके बाद अभी तक कोई जीनियस ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उसके नाम को अपने नाम कर सके। तो अब हम पढ़ते हैं उसके बारे में। फर्स्ट जो है हमारा पैराग्राफ, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879, यानी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था उसका जो जन्म हुआ था वो 14 मार्च 1879 को हुआ था, इन जर्मन सिटी ऑफ अल्म, यानी जर्मनी की जो सिटी थी, यानी जर्मनी जो देश है उसका एक शहर था अल्म नाम का, वहाँ पर। विदाउट एनी इंडिकेशन, इंडिकेशन बोलते हैं हमारा कोई भी निर्देश या निशान, ऐसा उसके ऊपर कोई निशान नहीं था कि दैट ही वाज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, यानी डेस्टाइन बोलते हैं जैसे हमारा जैसे भाग्य को लेके पैदा होना, और ग्रेटनेस बोलते हैं महानता को, यानी जो आदमी बहुत महान हो। तो वो जो हमारा राइटर है वो ये कहना चाहता है कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुआ था तो उसके शरीर पर या जब वो पैदा हुआ था तो ऐसी कोई निशानी उजागर नहीं हुई कि उससे ये साबित हो कि ये वास्तव में एक जीनियस बनेगा आगे चलकर। ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, यानी अगर हम दूसरी तरह से देखें तो जो अल्बर्ट है उसकी माँ जो कहती थी कि जो मेरा जो बेटा है, फ्रीक बोलते हैं हकला, या फिर जो बोलने वाला ना हो, या फिर जैसे गूंगा, यानी जिसमें बहुत सारे ऐप दिखाई देते हों, यानी जैसे बचपन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लगभग 2-3 साल तक कुछ भी नहीं बोल पाते ज़्यादातर, जबकि 1 या 1.5 साल का बच्चा कुछ बोल जाता है, बोलने लगता है 2-4 वर्ड। तो वो काफ़ी 2-3 साल तक शायद उसने कुछ भी नहीं बोला था, इसलिए उसकी जो माँ है उसके बारे में बताती है कि वो एक फ्रीक है, यानी वो कुछ भी नहीं बोलता, यानी उसका जो बिहेवियर है वो भी ऐसा है जैसे पागल हो, क्रेजी हो। तो वो कहता है ऑन कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, यानी उसकी माँ है जो दूसरी तरफ हम देखें तो उसकी माँ वो कहती थी जो अल्बर्ट है ये फ्रीक है, यानी ये पागल है। टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, यानी उसका जो सर था वो और बच्चों की तुलना में काफ़ी बड़ा था, यानी जैसे आमतौर पर साइज होता है एक जैसा, यानी थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, मुश्किल से 1-2 सेंटीमीटर का, ठीक है, लेकिन उसका जो सर था नॉर्मल बच्चों से काफ़ी बड़ा था। यानी हिज हैड सीम्ड बोलते हैं जैसे प्रतीत होना या दिखाई पड़ना, मच टू लार्ज यानी औरों से ज़्यादा बड़ा। एट द एज ऑफ 2.5 यानी जब उसकी उम्र कितनी हो गई 2.5 यानी 2.5 साल, 2 और आधा 2.5 साल हुई, तो आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग, यानी लगभग वो अभी भी बात नहीं कर सकता था, यानी उसने बोलना नहीं सीखा था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस,
यानी वो क्या कहता है, जब उसने फाइनली तौर पर यानी अंतिम रूप में जब उसने बोलना सीखा तो वो अटर कहते हैं हकलाने को, यानी वो हकलाता था और हर बात को 2 बार बोलता था। यानी Einstein still wasn't talking when he finally did learn to speak. He uttered everything twice. यानी जब भी वो बोलता था तो हर बात को 2 बार बोलता था। Einstein did not know what to do with other children. यानी वो कहता है कि जो आइंस्टाइन था वो तब तक ये भी नहीं जानता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए। यानी ये जो बच्चे खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं तो क्यों खेल रहे हैं, मैं क्या करूँ इसके साथ। यानी उनको सिर्फ वो ऐसे देखता था मानो जैसे पागल, यानी ये क्या कर रहे हैं, यानी उसके साथ कोई भी एक्टिविटी उसकी समझ में नहीं आती थी। एंड हिज प्लेमेट कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, यानी उसके जो साथ के बच्चे थे वो सारे उसको क्या बोलते थे, ब्रदर बोरिंग। बोरिंग कहते हैं परेशान करने वाला, बोर करने वाला, यानी जिसके साथ आदमी कोई भी क्रिया कर ना सके, यानी उसके साथ खेल ना सके, पढ़ ना सके, यानी मजा ना ले सके। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, यानी और वो खुद अपना आप ही खेलता था और वो किसी के साथ, क्योंकि अगर वो किसी के साथ खेलता था तो कोई उसके साथ अपने खिलाता नहीं था, क्योंकि उसके साथ खेलना बोरिंग था, तो इसलिए वो खुद ही खेलता था, तो जो थोड़ा बहुत खेलता था। उसके बाद मच ऑफ द टाइम, यानी ज़्यादातर जो टाइम था वो खुद अपने आप में खेलता था, बाकी उसको किसी के साथ खेलना, असल में तो उसके साथ वो किसी के साथ खेलता ही नहीं था, खेला ही नहीं जाता था। तो वो कहता है कि वो अपना समय ज़्यादातर खुद अकेला खेलता था। वो ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। मैकेनिकल टॉयज़ बोलते हैं जैसे हमारे जैसे छोटी छोटी गाड़ियाँ हो गई, यानी जिसमें हम कल पुर्जे लगाकर, पहिए लगाकर, गिरारी लगाकर, यानी कोई भी सामान ऐसे लगाकर, ऐसे खिलौनों से उसको जो बहुत ज़्यादा लगाव था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, यानी जब उसकी छोटी बहन पैदा हुई थी, उसका नाम है माजा। ही सैड टू हैव सैड, यानी जब उसकी माँ उसको लेके आई थी, जैसे नॉर्मली बच्चे अब ज़्यादातर हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, तो उसको घर पे छोड़ के गई। जब उसकी माँ घर पे लेकर उस बच्ची को जब पहुंची थी तो वो क्या कहता, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, यानी जब भी उसकी माँ बाजार जाती या वो कहीं भी जाती तो उसके लिए खिलौने जरूर लेके आती थी। तो उस बार वो खिलौने ना लेकर आई, वो बेबी को लेके आई, ठीक है। तो वो कहता है चलो ये तो अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, इसके पहिए कहाँ हैं, यानी उसको भी वो एक खिलौना समझ रहा था। तो अपनी माँ से पूछ रहा है कि इसके पहिए कहाँ हैं, कैसे चलेगी ये। ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, यानी जिस स्कूल में उसका एडमिशन करवाया था तो उसका जो हेडमास्टर था वो उसके पिताजी को एक बार बताता है उसके बारे में कि जो आइंस्टाइन है उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं स्कूल के अंदर। दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज, यानी वो क्या कहता है उससे कि व्हाट आइंस्टाइन चूज ए प्रोफेशन, यानी जो आइंस्टाइन है वो किस प्रोफेशन में जाएगा। प्रोफेशन का मतलब है कि वो कौन सी स्ट्रीम के अंदर जाएगा या वो क्या किस चीज़ की पढ़ाई करना चाहता है वो बताता है उसको वो। तो विदाउट वुडंट बी मैटर, यानी ये बात नहीं है, यानी ये बात मायने नहीं रखती कि वो कौन से प्रोफेशन में जाएगा, कि बिकॉज क्योंकि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। तो उसके पिताजी को बोलता है जो उसका हेडमास्टर है कि ये कभी भी किसी भी क्षेत्र में या किसी भी स्ट्रीम में ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, यानी किसी भी क्षेत्र को लेकर या किसी भी स्ट्रीम को लेकर ये कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन, यानी जब आइंस्टाइन ने कुछ सीखा, यानी सीखना जब उसने शुरू किया, बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन। प्ले बोलते हैं जैसे बजाने को, और वायलिन हमारी जैसे सारंगी होती है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे एक अच्छी आवाज़ धुन निकाली जाती है। एट द एज ऑफ 6, यानी जब वो लगभग 6 साल का था तो सबसे पहले उसने अपनी माँ से वायलिन बजाना सीखा, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो वायलिन बजाती थी घर में, तो उसको जैसे वो बजाती थी उसको देख देख के उसने उसमें से सीखना शुरू कर दिया। बिकॉज क्योंकि हिज मदर वांटेड हिम टू, यानी वो इसलिए सीखा यानी उसलिए सीख गया क्योंकि उसकी जो माँ थी वो ये
उसको सिखाना चाहते थे कि अगर ये पढ़ना लिखना ना सीखे तो ये वायलिन बजाना ही सीख जाए, इससे वो अपनी कुछ करके खा लेगा। यानी क्योंकि वायलिन एक हमारा प्रोफेशन है म्यूजिक के उसमें, जैसे अगर उसको कहीं भी कोई काम नहीं मिलता तो वो एक म्यूजिक सेंटर में जाके अपनी वायलिन बजाना सिखा सकता है, यानी अपना प्रस्तुतिकरण कर सकता है, एक बैंड में शामिल भी हो सकता है। तो ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। एमेच्योर बोलते हैं यानी जब वो इतना बड़ा हुआ कि वो कुछ समझने लगे, यानी जिसको बोलते हैं सियाना। तो जब वो हो गया यानी वो कहते हैं कि उसने उसको एज ए प्रोफेशन नहीं चुना, यानी एज ए अपने शौक के तौर पर, हॉबीज़ के तौर पर उसने लिया और वो अच्छा वायलिन बजाने वाला बन गया। यानी वह बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, यानी गिफ्टेड बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी बजाने वाला बन गया। तो मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उसने इस काम को या ये चीज़ जो उसने सीखी थी उसको अपने लाइफ टाइम बराबर रखा। यानी उसका शौक था, एक होती है आदमी की हैबिट, जो हैबिट में आ जाती है, कोई भी आदत है आदमी के अंदर, एक होती है हॉबी, रुचि, हैबिट से अलग होती है वो। यानी जो हैबिचुअल वर्क होता है उसको आदमी करता ही करता है, यानी मुझे आदत पड़ गई सुबह जल्दी उठने की तो मैं रोज़ाना सुबह जल्दी उठूँगा, लेकिन हॉबी है रुचि, उसके अलावा, यानी उसके अलावा अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो उसके अलावा आप फिर उठ के करते क्या हो, जो आपका शौक़ है या जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करते हैं, वो आती है हमारी हॉबीज़ में। तो उसने उस हैबिट को या हॉबी को अपनी लाइफ टाइम अपने अंदर बनाए रखा था। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड पुपिल, पुपिल बोलते हैं स्टूडेंट को, ठीक है। तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो एक बुरा शिष्य नहीं था, यानी वो बुरा नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, म्यूनिक एक शहर का नाम है, वो हाई स्कूल तक अपने वहाँ पर पढ़ता है म्यूनिक में। वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 50 मंथ्स ओल्ड, यानी जब वो म्यूनिक में आए थे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कितने महीने का था, 15 महीने का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, यानी अब वो जिस हाई स्कूल में पढ़ता था तो अब उसका जो स्कोर था हर सब्जेक्ट में वो काफ़ी सुधरने लगा था। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशंस, रेजिमेंटेशंस बोलते हैं यानी जो स्कूल के रूल और रेगुलेशंस होते हैं, यानी आपको ये नहीं करना, आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। तो वो उसको जो स्कूल का जो ये बायोडाटा था रूल और रेगुलेशन का, वो उसको पसंद नहीं था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, यानी क्लैश्ड बोलते हैं जैसे टकराव होना, यानी किसी भी बात को लेकर वो कभी कभी कोई ना कोई टीचर से उलझ जाता था उनसे वो। एट द एज ऑफ 15, यानी जब वो 15 साल का हुआ, आइंस्टाइन लेफ्ट सो स्टिफ्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, यानी स्टिफ्ड बोलते हैं अनेबल टू ब्रीथ, यानी कहते हैं कि जब स्कूल में ज़्यादा चिकचिकबाजी होने लग जाती है तो बच्चे का मन वहाँ नहीं लगता, तो उसने सोचा कि मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए अगर मुझे आगे की पढ़ाई पूरी करनी है। तो जब वो 15 साल का था तो उसने स्कूल को छोड़ दिया, इसी कारण से कि मैं यहाँ नहीं पढ़ाई कर पाऊँगा और मैं आगे किसी दूसरी स्कूल में एडमिशन लेके वहाँ का जो मेरा जो एटमॉस्फेयर होगा, हमारा इन्वायरमेंट होगा, वो अच्छा मिलेगा मुझे। द प्रीवियस ईयर, यानी जो गुजरी साल थी, पीछे चली गई, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन, यानी मिलन एक शहर का नाम है, और वहाँ से जब वो 15 साल का हुआ, वहाँ से थोड़ा और ज़्यादा हुआ तो वो वहाँ से भी माइग्रेट कर गए, यानी वहाँ से भी वो दूसरे शहर चले गए मिलन के लिए। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, यानी वो तो चले गए लेकिन जो अपना जो लड़का था अल्बर्ट आइंस्टाइन उसको अपने रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ दिया, यानी सगे संबंधी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, यानी प्रोलॉन्ग्ड बोलते हैं यानी काफ़ी मशक्क़त के बाद, यानी काफ़ी उसको समझाने के बाद उसने कहा कि डिस्कशन बोलते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर किसी चीज़ में बहस करना, यानी उसके बारे में डिस्कस करना।
तो आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन और स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, यानी उसने कहा कि मैं अब अपनी पढ़ाई जो पूरी करूँगा वो जर्मनी के स्विट्जरलैंड शहर में करूँगा, यानी उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी। इन एस.टी. विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, लिबरल बोलते हैं आज़ाद होना, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा आज़ादी थी उस शहर में, यानी म्यूनिक की बजाय। म्यूनिक में ज़्यादा जो रूल रेगुलेशन थे वो थोड़े टाइट थे, जबकि स्विट्ज़रलैंड में वो थोड़े से ढीले थे। वहाँ बच्चा थोड़ी सी अपनी लिबर्टी, यानी लिबर्टी बोलते हैं आज़ादी, यानी किसी भी काम को लेकर वो वहाँ थोड़ा सा खुला हुआ महसूस कर रहा था। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, हाईली गिफ्टेड बोलते हैं बहुत ज़्यादा होशियार होना। किस में था? मैथमेटिक्स में, यानी मैथमेटिक्स में वो बहुत ज़्यादा होशियार था। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, फिजिक्स में वो ज़्यादा रुचि लेता था, भौतिकी में। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, जब उसने अपनी स्कूल को पूरा किया, यानी हाई स्कूल यानी +2 उसने क्लियर की, क्योंकि स्कूल +2 तक ही होती है, उसके बाद डिग्री शुरू हो जाती है। जब उसने अपनी स्कूल को पूरा कर लिया, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, यानी जब उसने अपनी स्कूल पूरी की तो उसने इच्छा जाहिर की कि मैं अपनी जो स्टडी है उसको पूरा करना चाहता हूँ। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक, ज्यूरिक शहर का नाम है, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें वो अपनी जो स्टडी है उसको वो पूरा करना चाहता है। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वैलरस मोस्टेचेस, यानी वो कहता है बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग, यानी उसके लिए साइंस ही एक ऐसी एकमात्र चीज़ नहीं थी, दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वैलरस मोस्टेचेस, यानी कि उसको जो मोस्टेचेस बोलते हैं मूँछों को, यानी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था उसको मूँछ रखने की, यानी उसकी इच्छा थी कि मैं मूँछें रखूँ, उसका शौक़ था। तो वो कहता है कि इसमें रखने से कोई फ़ायदा नहीं, मतलब ये है कि भाई अगर आप मूँछें रखते हो तो ऐसा नहीं कि आप कहीं नहीं जा सकते। अगर ऐसा है मूँछें रखने से आप साइंस में नहीं जा सकते, आर्ट्स में नहीं जा सकते, कॉमर्स में नहीं जा सकते। तो उसका ये था कि उसको मूँछें रखनी थी और मूँछें रखने में कोई दिक्कत थी नहीं किसी भी तरह से। He also felt a special interest in a fellow students, यानी मिलेवा। He also felt a special interest, यानी जैसे स्कूल में हम रहते हैं, किसी न किसी दोस्त से अच्छा लगाव हो जाता है, यानी बच्चे बहुत सारे होते हैं लेकिन लगाव एक दो से ही ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं कि सबसे हो जाएगा। तो वो उसमें इंटरेस्ट लेता था। फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक, यानी उस लड़की थी एक, उसका नाम मिलेवा मैरिक थी, तो वो उससे जो काफ़ी घुल मिल जाता है। whom he found to be a clever creature, यानी जब वो उससे मिलता है तो उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चालाक प्राणी है। क्रिएचर बोलते हैं प्राणी को, आदमी भी एक प्राणी है लेकिन ये थोड़ा सा इसमें इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, इसके अलावा ये चीज़ें इसको और क्रिएचर से डिफरेंट बनाता है। दिस यंग सर्ब, यानी जो सर्ब है ये मेरे साथ ये जहाँ तक ये साइबेरिया की शॉर्ट फॉर्म है, जैसे हिंदुस्तानी को हिंदूज बोलते थे शॉर्ट रूप में, ऐसे ही वो एक उसको साइबेरिया की लड़की थी शायद, उसको सर्ब बोलते हैं। तो दिस यंग सर्ब हैज़ कम टू स्विट्जरलैंड, यानी ये जो लड़की थी ये स्विट्जरलैंड आई थी पढ़ने के लिए, बिकॉज क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, यानी बाकी और जो अब तक और जो यूनिवर्सिटी थी उसमें सिर्फ आदमी ही यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर सकते थे, परंतु जो ये स्विट्जरलैंड में ये जो यूनिवर्सिटी थी ये अलाउ करती थी किसी भी औरत को डिग्री लेने की वहाँ से, इसलिए ये जो लड़की है वो स्विट्जरलैंड आई थी अपनी डिग्री को पूरा करने के लिए। आइंस्टाइन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द ये फिलिस्तीन those people in this his family and at the university with whom he was constantly at odds। तो एली बोलते हैं ए फ्रेंड और एन एसोसिएट, एसोसिएट बोलते हैं जैसे साथ रहना या अपनी उसका
यानी अपनी संगति के लिए, अपने बिहेवियर में यानी अपने साथ रखने के लिए, कुछ काम हल्का करने के लिए उसको साथ रखना है, यानी एज ए दोस्त। तो आइंस्टाइन सा इन हर एंड एली अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, यानी उसको वो कहाँ देखा था उसने? फिलिस्तीन में। फिलिस्तीन बोलते ए वर्ड यूज्ड disapprovingly to talk about people who do not like art, literature और म्यूजिक, यानी एक ऐसा आदमी, फिलिस्तीन्स बोलते हैं एक ऐसा आदमी जिसको कोई चीज़ में रुचि ना हो, यानी ख़ास तौर से जैसे who do not like art, literature and music, यानी सिर्फ उसको अपने काम से मतलब है, बाकी उसके अलावा कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखती थी वो। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds, यानी और उस यूनिवर्सिटी में जिसमें वो पढ़ती थी उसमें वो उसके जो खुद के जो बिहेवियर थे उस लड़की के, उसके अंदाजे से तो दोज पीपल इन हिज फैमिली, और उसके परिवार के जो आदमी, एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, यानी उसके जो परिवार के और वहाँ जो सदस्य थे वो भी शायद उसकी बेस पर ही वो अंदाज़ा लगाता है कि शायद उसमें भी सब में ऐसी ही आदतें होंगी। द कपल फेल इन लव, यानी जब उनमें आपस में दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई थी तो वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेटर्स सर्वाइव्ड इन विच दे पुट देयर अफेक्शंस इनटू वर्ड्स, यानी और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के लिए पत्र खत लिखने लगे, और उस खतों में वो एक दूसरे के लिए जो अपनी फीलिंग्स थी वो सारे वर्डों के द्वारा देने लगे, एक दूसरे को समझाने लगे। इनटू वर्ड्स यानी शब्दों में, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, यानी जैसे कोई भी स्टूडेंट है वो साइंस के वर्डों को लेकर अपने दूसरे दोस्त को उन्हीं शब्दों को कहते हैं जिसको कोड वर्ड बोलते हैं, यानी आपस में मैं मेरा दोस्त है वो मेरी भाषा जानता है या मैं जो बोलना चाहता हूँ वो बिना बोले ही समझ जाता है कई बार। तो ऐसे जो वर्ड वो तो यूज़ करते थे साइंस के, तो वो लड़की जो थी वो समझ जाती थी वो ये क्या कहना चाहता है। बाकी अगर उसके अलावा कोई और उस खत को पढ़ता तो वो शायद नहीं समझ पाता कि ये इन शब्दों से बताना क्या चाहता है। तो हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन ही बोथ हैव ब्रॉट आउट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। तो उसके बाद हाउ हैप्पी एंड प्राउड, यानी वो कितने खुश थे और उनको कितना अपने ऊपर गर्व था या भरोसा था किसको लेकर, आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी, यानी जब उन दोनों ने, रिलेटिविटी बोलते हैं संबंध में, यानी जैसे चाल दूरी और समय में जो संबंध होता है, अगर जैसे चाल बढ़ा दी तो समय कम लगेगा, दूरी घट जाएगी, जल्दी हो जाएगी वो। अगर दूरी का लगा दे तो चाल गुना समय में कितनी दूरी कितने समय में तय करोगे, ये थी रिलेटिविटी, संबंध दोनों में। तो टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, विक्टोरियस बोलते हैं जैसे शानदार, यानी जैसे विजेता, जैसे हमें जीत मिलती है, तो कंक्लूजन बोलते हैं निष्कर्ष। तो उनको जो शानदार उपलब्धि मिली थी, यानी उसको अपॉर्चुनिटी जो उसमें मिली थी, भाई हमने बहुत ज़्यादा जो रिलेटिविटी जो हमने जो सब्जेक्ट लिया था, यानी उसमें जो हमने जो कोई भी चीज़ हमने इन्वेंट की थी, खोज की थी, वो रिलेटिविटी के बारे में जो उन्होंने कहा था, भाई अगर इस तरह से अगर चाल को बढ़ाएंगे तो दूरी कम हो जाएगी, और दूरी को अगर हम देखेंगे तो इसको कितने कम समय में करेंगे, तो हम उसका जो उनमें दोनों में आपस में संबंध था वो आप ही डिस्कस करते थे, और उसमें उसको काफ़ी यानी उसको सम्मान भी मिला था उसको, और उसको अच्छा भी लगा था कि भाई हाँ हमने आज एक अच्छी चीज़ खोजी है। तो उसके बाद इन 19 एट द एज ऑफ 21, यानी लगभग 1900 में जब वो 21 साल का था, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कहते हैं जैसे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन BA की जो परीक्षा थी वो पास कर ली थी,
एंड अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड बोलते हैं बेरोजगार, यानी अब बीए करने के बाद वो बेरोजगार घूम रहा था। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, टीचिंग असिस्टेंट का मतलब है जैसे एक टीचर के नीचे रहकर काम करना, यानी जो टीचर है वो तो पढ़ा देता है लेकिन उसके जो और काम है सारे कामों को वो खुद संभालता था, वो उसको बोलते हैं टीचर असिस्टेंट, यानी टीचर के नीचे उसका छोटा टीचर, यानी उसके नीचे रहकर काम सीखना जिसको बोलते हैं। gave private lessons and finally secured a job in 1902, यानी प्राइवेट लेसन्स बोलते जैसे कोई भी वो काम उसको जैसे टीचर देता था तो वो उसके लिए उसका काम भी करता था और वो जो खुद का काम था यानी जिसको उसमें शौक था वो भी वो काम पूरा करता था अपना। फाइनली सिक्योर ए जॉब, और अंत में जब उसको जॉब मिला था 1902 यानी 1902 में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट बोलते हैं यानी यांत्रिकीकरण, यानी जैसे हमारी टेक्नोलॉजी पर कोई भी एक्सपर्ट बोलते हैं किसी काम में पारंगत होना यानी बहुत तेज होना। एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, बर्न एक शहर है उसमें जो एक ऑफिस था पेटेंट यानी जिसमें गाड़ियों का रख रखाव रखा जाता था, उसमें वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में वहाँ जॉब करता है। व्हाइल ही वाज अनपॉज्ड to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret, यानी जैसे और लोग थे वो अपना काम में सिर्फ माहिर हो जाते हैं और वो अपने काम जैसे एक बार नौकरी मिलने के बाद वो अपना जो प्रोफेशन है यानी अपने जो शौक है उनको छोड़ देता है और उसी जॉब में वो घुल मिल जाता है तो उसी का ही काम करने लगता है सिर्फ वो। तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो ऐसा नहीं था। तो आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, यानी जैसे वो कहते हैं कि व्हाइल ही वाज सपोज्ड टू बी असेंसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, ऐसा लगता था कि इन्वेंशन बोलते हैं खोज को, यानी वो जो खुद आदमी अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो दूसरे लोगों के सोच विचार उनकी जो खोज थी उनके बारे में वो पढ़ता था, देखता था और समझता था, परंतु यानी जैसे वो बताते जैसे मैं हूँ कोई काम कर रहा हूँ यानी मैंने अपने आइडियाज सबके साथ शेयर कर दिया मैंने, और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो अपने विचार किसी के साथ शेयर नहीं करता था। हाँ बातचीत वो करता था लेकिन जो उसका सीक्रेट मिशन था उसके बारे में वो किसी को नहीं बताता था। आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, यानी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो अपने विचार सीक्रेट बोलते हैं गुप्त रूप से, यानी बिना किसी को बताए उनको डेवलप कहते हैं विकसित करना, यानी उनको बढ़ा रहा था वो। ही इज सैड टू हैव जॉकिंगली, जॉकिंगली बोलते हैं मजाक के तौर पर, वो कहता था कॉल्ड हिज डेस्क ड्राइवर, डेस्क जान दो जैसे हमारी मेज होती है, ड्राइवर बोलते हैं जिसको दराज कहते हैं ना, जैसे डेस्क में दराज होती है उसमें कोई सामान डाल देते हैं, तो वो कहता था ही इज सैड टू हैव जॉकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्राइवर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, यानी वो कहता था कि जो मेरी डेस्क है इसमें जो ड्राइवर है दराज है ये बहुत कीमती है, यानी इसको वो बोलता था ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। थ्योरेटिकल बोलते हैं यानी जैसे थ्योरी हमारे जैसे लिखित रूप में, और फिजिक्स भौतिकी, यानी भौतिकी का ये हमारा ये लगा लो ये आने वाला फ्यूचर है। ब्यूरो से बोलते हैं जैसे कोई भी जैसे हमारी ब्यूरो होती है संस्था को बोलते हैं वैसे, यानी जैसे कोई भी अथॉरिटी होती है, तो वो बोलता है कि ये जो मेरा डेस्क ड्राइवर है ये आने वाले फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, यानी ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी जब 1905 में उसकी पब्लिशिंग हुई उसको छापा गया तो क्या था उस कागज़ों में, उस डेस्क ड्राइवर में एक थ्योरी थी जो रिलेटिविटी पर यानी संबंधितता पर प्रकाशित हुई, यानी उसमें उसने अपनी पूरी जो थ्योरी थी या उसका जो इन्वेंशन था खोज थी उसकी जो मेहनत थी हार्डवर्किंग थी वो उसमें शामिल थी सारी। रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी विच टाइम कोई समय एंड डिस्टेंस कोई भी दूरी आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी वो एक जैसी नहीं होती, यानी वो पूर्ण रूप से एक जैसी नहीं होती या हम उनको जैसे मानते हैं वैसे वो बिल्कुल नहीं होती। इंडीड वास्तव में टू perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey,
यानी वो एब्सोल्युटली बोलते हैं निश्चित रूप से, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजर्ड इन इटसेल्फ नॉट ए रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, यानी एक्यूरेट बोलते हैं बिल्कुल ठीक, यानी जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके। तो अब वो क्या बताना चाहता है आगे, इंडीड वास्तव में टू परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक्स, यानी अगर हम 2 घड़ी लेते हैं या 2 घंटे ले लो, अगर हम उनको 12 बजे फिक्स दोनों घड़ियों को चालू करते हैं, ठीक है, तो एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, यानी हम उसको 12 बजे दोनों घड़ियों को चालू करते हैं, अगर हम उनको आध घंटे बाद भी देखेंगे तो उनमें फ़र्क मिल जाएगा। यानी हमने देखो दोनों में जो उसकी बैटरी थी सेल जिसको बोलते हैं वो सेम समय पर डाला, और जब हम उनको दोनों को चालू किया तो 12 ही बज रहे थे, 12 एक घड़ी में 12 दूसरी घड़ी में, लेकिन जब हम उनको छोड़ते हैं आधे घंटे बाद उसमें समय में फ़र्क मिल जाएगा। कितना मिलेगा ये नहीं कह सकते, ये उनकी चाल के ऊपर डिपेंड करता है, यानी उसकी जो हमारी जो टाइम है या स्पेस है उनके ऊपर हमें ये बिल्कुल आधारित होता है। विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, यानी एक जर्नी कहते हैं निश्चित समय तक, अगर हम इसको एक निश्चित समय तक दौड़ाएं या उनको चलाएं या 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा पूरे दिन चलाएं तो दोनों का जो टाइम होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी मशीन होती है, हर मशीन की जो चाल होती है वो अलग होती है। और दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, कुछ समय बाद अगर वो साथ हम उनको फिर दोबारा से करें और अगर फिर दोबारा से साथ छोड़ दें उसको, फिर भी उन दोनों की जो टाइम में फ़र्क मिलेगा। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, ऐसा लगेगा कि मानो एक जो घड़ी है वो दूसरे से ज़्यादा तेज चल रही है। अदर फ्रॉम दिस फॉलोड, यानी अगर हम इस चीज़ को या फिर इस बात को फॉलो करते हैं कि द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड द एनर्जी, यानी दो फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, यानी संसार का सबसे मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा माना जाने वाला प्रसिद्ध फेमस फार्मूला जो है वो डिस्क्राइब विवरण देता है या बताता है द रिलेशनशिप संबंध को बिटवीन मास एंड द एनर्जी। मास किसको बोलते हैं? भार, सहती जिसको बोलते हैं ना, और एनर्जी ऊर्जा। तो उसका जो फैम वो है, वो हमारा जो फॉर्मूला है E = mc², ठीक है। तो इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन में या इस फॉर्मूला में E स्टैंड फॉर एनर्जी, E फॉर एनर्जी हो गई, तो M फॉर मास जिसको सहती बोलते हैं यानी भार बोलते हैं, एंड द C फॉर द स्पीड हो गई, यानी जो उसकी गति हो गई, ऑफ लाइट इन द ये वैक्यूम अबाउट ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी जो लाइट की जो स्पीड है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है। जो रोशनी होती है ना, लाइट, सनलाइट, ये लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड्स में ये धरती पर पहुंचती है। अब आप अंदाज़ा लगाओ, जब लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है, फिर भी वो 8 मिनट 26 सेकंड के आसपास पड़ता है, शायद 8.5 मिनट में, तो कितनी दूरी होगी सूरज की यहाँ तक? 1 मिनट में कितनी चलेगी? ठीक है। तो अब कहता व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल ऑफ 2 आवर्स, यानी वो एक संबंध बताता है। देखो किसी भी बात को लेकर वो मतलब एज एग्जाम्पल बता रहा है। देखो व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, यदि आप एक सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे आपको बैठने को दिए जाएं, ठीक है, समझने की कोशिश करना, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, ऐसा लगेगा मानो हमें 2 मिनट हुई है, ठीक है ना। और दोबारा वो बोलता है व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और अगर आपको लगभग 2 मिनट किसी गर्म चूल्हे पर, स्टोव पर बैठने के लिए कहा जाए या बैठाया जाए, तो इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, ऐसा लगेगा मानो 2 घंटे हो गए। लगेगा नहीं लगेगा?
दैट्स रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन, यानी वो जो रिलेटिविटी को बताने के लिए जो एग्जाम्पल देता है वो यही है, यानी जो चीज़ आदमी को अच्छी लगती है, यानी जिस चीज़ में आदमी इंटरेस्ट लेता है, वो कितनी भी लंबी हो जाए उसको छोटी सी लगेगी नहीं लगेगी। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, आप कोई मूवी देख रहे हो 3 घंटे की होती है, आप बिना हिले डुले बिना कुछ खाए पिए 3 घंटे देख लोगे ना, देख लो, कोई आपको उसमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी। लेकिन आपको लगातार 3 घंटे यहाँ मैथ की या इंग्लिश की क्लास दी जाए तो आप कितनी देर बैठोगे? दिस इज़ रिलेटिविटी, यानी वो समझाता है, यानी जिस चीज़ में आप रुचि लेते हो वो चीज़ आपको चाहे कितनी भी बड़ी हो छोटी लगेगी, लेकिन जिस चीज़ में आप रुचि नहीं लेते हो आपको 2 मिनट 2 घंटे के बराबर लगेगी। ठीक है, यानी वो ये बात समझाता है और कहता है कि भाई यही संबंध है, अगर आदमी किसी चीज़ में रुचि लेता है तो वो उस चीज़ को बहुत ही आसानी से इजीली कर देता है। ठीक है, और अगर आदमी किसी चीज़ में रुचि नहीं लेता, उसको अच्छी नहीं लगती, तो वो उसको थोड़ा समय भी उसको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कितना रह रहा है?